जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरीके की संगत में आप रहते हैं उसी तरीके की आपकी रंगत होने लगती है, यानी कि आप भी उसी तरीके से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सो वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में जो बेल आइकन घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जितनी भी मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ उन सभी के नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास में आते रहेंगे। और साथ ही साथ में आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने 1K सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट कर सकूं। तो आज की जो कहानी है वो गुरु और शिष्यों के बीच की होने वाली है, और साथ ही साथ में ये कहानी होने वाली है संगति के ऊपर। लोग कहते हैं कि संगति मैटर नहीं करती, और कई लोग कहते हैं कि जो संगति होती है वो मैटर करती है। तो चलिए कहानी को फिर शुरू करते हैं। एक बार एक शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बात है। तो वह सोचते हैं कि आज मैं अपने शिष्यों को कुछ किताबी ज्ञान के अलावा कुछ और सिखाऊंगा, ताकि जो उनके जीवन में काम आएगा। इसके बाद वह बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि मैं आज क्या सिखाऊं बच्चों को जो कि इनके जीवन में किताबी ज्ञान को छोड़ करके इनके काम आएगा और इनके जीवन को बदल सकता है। इसके बाद वह काफ़ी देर सोचते हैं, और इतनी देर में उनके शिष्य आते हैं और वह कहते हैं कि गुरुजी आज हमें आप पढ़ाइए मत, आप हमें बाहर घुमाने के लिए लेकर के चलिए। इसके बाद जो गुरु होते हैं उनके दिमाग में अपने आप एक ख्याल आता है कि चलो ठीक है, आज मैं इन लोगों को संगति का महत्व बताता हूँ कि अच्छी संगत और बुरी संगत में क्या फ़र्क होता है और वो किस तरीके से हमें हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसके बाद में जो गुरुजी होते हैं वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और मैं तुम लोगों को लेकर के चलता हूँ घुमाने के लिए। इसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं, सभी शिष्य, और उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इसके बाद ही वह एक गांव होता है उसके अंदर आते हैं। जैसे ही वह उस गांव के अंदर आते हैं वह देखते हैं कि कुछ लोग गांव के कोने में शराब पी करके पड़े रहते हैं, कुछ लोग वहाँ पर जुआ खेलते रहते हैं। तो वह शिष्य अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसी क्या चीज़ पी रहे हैं और ये ऐसे मतलब इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, किस तरीके की ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये लोग कहीं से भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम सभी चीज़ों को आराम से देखो। इसके बाद वह थोड़े से आगे जाते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि साधुओं को भिक्षा दे रहे हैं, कुछ ऐसी बहुएं हैं जो कि अपने सासू के पैर दबा रही हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी मम्मी का काम करा रही हैं, पढ़ रही हैं घर पे बैठ करके। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि काम काज करने के लिए सुबह सुबह ही अपना टिफ़िन लेकर के बाहर चले जाते हैं। ये सब भी बच्चे देखते हैं। फिर अपने गुरुजी से फिर पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो इस तरीके से पढ़े हैं, इस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ऐसा क्यों। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ इन दोनों चीज़ों के बारे में, तुम लोग मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहो। इसके बाद गुरुजी आगे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखता है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मैं यहीं बैठूंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, और मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ करने के लिए। वो काम तुम करोगे, उसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि संगति का महत्व क्या होता है। इसके बाद शिष्यों ने संगति का नाम पहली बार सुना रहता है, तो वह कहते हैं कि संगति क्या होता है गुरुजी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तुम पहले मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ तुम वो कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि संगति का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद वह कहते हैं कि पास में एक बगीचा है, वहाँ पर तुम्हें गुलाब के बहुत सारे फूल दिखाई देंगे, तुम उसके नीचे की मिट्टी लेकर के आना। इसके बाद जो शिष्य होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि रुको, तुम इसके बाद में तुम एक आंकड़े का जो पौधा होता है उसके नीचे की मिट्टी भी तुम अपने साथ में लेकर के आना। वह कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद गुरुजी ध्यान मग्न हो जाते हैं और जो शिष्य होते हैं वो पास के बगीचे में जाते हैं, और वहाँ से गुलाब के फूल के नीचे की मिट्टी और जो आंकड़ा होता है उस पौधे के नीचे की जो मिट्टी होती है दोनों ही उठा करके अपने दोनों मुट्ठियों में बंद करके सभी लेकर के आते हैं। इसके बाद वह गुरुजी के सामने आकर खड़े होते कहते हैं कि गुरुजी आपने जो काम दिया था वो हमने पूरा कर लिया है, अब करना क्या है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि करना कुछ नहीं है, तुम दोनों को सूंघो। पहले तुम जो गुलाब के नीचे की मिट्टी है उसको सूंघो। उसके बाद सभी शिष्य वही करते हैं, गुलाब के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे सूंघते हैं, उसमें से बहुत ही मीठी मीठी सी गुलाब की खुशबू आती रहती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार की सुगंध आ रही है इससे। फिर वह कहते हैं कि बहुत ही मीठी मीठी सी और गुलाब की ही सुगंध आ रही है। इसके बाद में कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम जो आंकड़े के पौधे के नीचे की मिट्टी जो तुम लेकर के आए थे,
अब तुम उसे सूंघो। इसके बाद वह सूंघते हैं तो वह कैसा सा ही मुँह बनाते हैं। उसके बाद गुरुजी हंस देते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, इसमें से तो बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है और बिल्कुल भी हम लोगों ने इसे हाथ में भी कैसे ले लिया पता ही नहीं है हम लोगों को तो। इसके बाद में गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर अब नीचे बैठ जाओ, आज मैं तुम्हारी कक्षा यहीं पर करूँगा। उसके बाद सभी बैठ जाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि जिस तरीके से गुलाब के जो पौधा है उसके नीचे की मिट्टी से गुलाब की ही सुगंध आ रही थी और जो आंकड़े का पौधा था उसकी मिट्टी से उसकी ही दुर्गंध आ रही थी, वैसे ही होता है संगति का महत्व। अगर आप लोग अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो आप लोग भी अच्छे बनते चले जाओगे। अगर आप में कोई अवगुण भी है तो धीरे धीरे करके वो हटता चला जाएगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहते हो जो कि मदिरा पान करते हैं या फिर कोई भी गलत काम करते हैं जो कि सामाजिक तौर पे गलत हो या फिर किसी भी तरीके से गलत हो, तो उनके साथ अगर आप लोग रहते हो तो आप लोग धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हो। अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत सज्जन हो, लेकिन फिर भी अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहते हो तो जो कलंक है वो आप लोगों पर भी लगता है और आपका जो बर्ताव है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और साथ ही साथ में आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं और आप भी बुरी संगति या बुरी आदतों की चपेट में आ जाते हो। सो माय वाइटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहें। चाहे आप अपने दोस्तों को चुनें, चाहे लाइफ पार्टनर को चुनें, ऐसे ही इंसानों को चुनिए जिनकी आदतें अच्छी हैं, जो कि दिल के साफ़ होते हैं। छल कपट करने वाले लोगों के साथ में ना तो कभी रहना चाहिए और ना ही कभी कोई और चीज़ उनके साथ में शेयर करनी चाहिए। इससे आपका खुद का ही नुकसान होगा। अच्छे लोगों के साथ आप अच्छे बनते चले जाएंगे और बुरे लोगों के साथ में आप बुरे बनते चले जाएंगे। सो माय वाइटी फैमिली, आई होप आपको ये मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग भी मुझे इतना ही प्यार दीजिएगा और साथ ही साथ में मेरा इतना ही सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकूँ। थैंक यू।